और अब बढ़ चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में लालू नीतीश की दोस्ती ने मोदी के मैजिक को फीका कर दिया है। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन ने 10 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि वहीं बीजेपी गठबंधन महज 4 सीटें ही जीत पाए। पिछली बार इन 10 सीटों के में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने नरकटियागंज, बांका, मोहनिया और हाजीपुर में जीत दर्ज की है, जबकि आरजेडी ने मोहद्दीनगर, राजनगर, छपरा सीट जीत ली है। साथ ही नीतीश की पार्टी जेडीयू ने परबत्ता, जाले और कांग्रेस ने भागलपुर से जीत दर्ज की है। तो 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 सीटों पर कब्जा किया जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने। और दूसरी तस्वीर साफ है, मोदी का मैजिक यहां नहीं चला। 3 महीने पहले ही बिहार में ऐसा लग रहा था मोदी का मैजिक बोल रहा है, लेकिन अब स्थिति करीब करीब पलटती हुई दिख रही है। इस महागठबंधन ने बीजेपी को पिछले पावदान पर धकेल दिया है। मोदी का मैजिक यहां नहीं चला। 3 महीने पहले ही बिहार में ऐसा लग रहा था मोदी का मैजिक बोल रहा है, लेकिन अब स्थिति करीब करीब पलटती हुई दिख रही है। इस महागठबंधन ने बीजेपी को पिछले पावदान पर धकेल दिया है। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। अभिषेक, आपसे सीधे जानना चाहेंगे क्या हुआ आखिर बिहार में? भीतर घात ले डूबा या अति आत्मविश्वास? राजीव, एक बात तो बिल्कुल तय है कि पिछले कुछ दिनों में हवा का रुख बिहार में जरूर बदला है और पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में जो आने वाले समय है उसकी रणनीति को लेकर कर फिर से डिबेट शुरू हो जाएंगे। ये कहीं न कहीं इस बात को का साफ संकेत देता है कि बिहार में मोदी का जो फैक्टर है, मोदी का की जो लहर बताई जा रही थी वो उसमें कमी आई है। सिर्फ चंद कुछ महीनों में, चंद कुछ हफ्तों के बाद में नीतीश के इस निर्णय को सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा बूस्टअप है नीतीश कुमार के लिए भी और लालू यादव के लिए तो खैर बड़ा फायदा है ही। ये कुल मिलाकर ये जो लालू और जेडीयू का गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, ये 6 सीट को लेकर के आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लालू प्रसाद यादव पिछले काफी लंबे समय से सत्ता से दूर हैं और कहीं न कहीं अब इस आज के नतीजों के बाद जो है लालू प्रसाद यादव की सत्ता में भागीदारी जो है वो बढ़ेगी और हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपने निर्णय के लिए तमाम अपने जो अभिषेक, जाहिर सी बात है अभिषेक कि बिहार में समीकरण बदलेंगे और वो आने वाला परिदृश्य भी बदलेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए। बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की शानदार जीत के बाद जेडीयू गदगद है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह से खास बातचीत की। बिहार में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी हैं। शरद जी, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा अनुमान तो 10 सीट जीतने का था। जो ये गठबंधन बनाया था तो मेरे मन में विश्वास, यकीन था कि 10 सीट जीतेंगे, लेकिन कहीं खामी रह गई है। वो खामी हम आगे आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, क्या जिस तरह से जो महागठबंधन हुआ वो विधानसभा तक भी जारी रहेगा? नहीं, महागठबंधन इसका नाम गठबंधन हुआ है। महागठबंधन जब देश में होगा तब होगा। जनता दल एक था, उसके एक डिब्बा था, उसके 2 डिब्बे हो गए थे। वो जब एक हो गया तो यह नतीजा आ गया। अच्छा शरद जी, लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चला, लेकिन इसमें मोदी का लगता है कि जादू नहीं चला। ना, वो आदू जादू तो कभी नहीं चलता है। जो लोग इस देश में समाज को बंटवारे के लिए वर्षों से लगे, उनमें सब में एकता हो गई और हम में बिखराव हो गया। हम 70 पाने के बाद भी अपोजिशन में हम हार गए, वो 31 पाने के बाद भी जीत गए। तो इसलिए हमारी जो फूट है उसके चलते उनको ये सफलता मिली है। अच्छा शरद जी, आप चाहेंगे कि पूरे देश में इसी तरह का जो गठबंधन का प्रदर्शन आपका बिहार में अच्छा रहा है, आप चाहेंगे कि बिहार से आगे अन्य राज्यों में भी इस तरह का गठबंधन हो? नहीं, जब बिहार में ये किया तो इच्छा क्यों बात, हमने कर्म कर चुके हैं। तो यदि बाहर भी है तो हम कह रहे हैं इसका राजनीतिक जो लाउडली जो मैसेज है वो यही है कि ये फूट बंद करो, जनता को मत बांटो, एक हो और इस देश का जो संविधान है
उस संविधान को जहां उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई उसको जहां का तहां खड़ा करो, तो उसी से बच सकता है देश। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा में जिस तरह से सेकुलर वोटों का जो जिस तरह से एक होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं वो अलग हुआ था। अब एकजुट हुआ है वोट और इसका परिणाम सामने है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। और अब बढ़ते मध्य प्रदेश की तरफ। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। सीधे बात करते हैं अपने संवाददाता से भोपाल में। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत उम्मीद लगा रही थी बीजेपी की तीनों सीटें जीतेगी, आखिर 1 सीट पर कमी उनकी कैसे आई? बिल्कुल राजीव, ये उपचुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि तीनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा था कि विजय राघवगढ़ और बोहरीबंद दोनों ही परंपरागत कांग्रेस की सीटें हैं और विजय राघवगढ़ से कांग्रेस के जो पिछले जो उम्मीदवार थे संजय पाठक थे वो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो आगे चल रहे हैं। वहीं यदि हम बोहरीबंद की बात करें तो बोहरीबंद में प्रणय पांडे, जो कि उनके पिता की मौत हो गई थी, उसके बाद उनको खड़ा किया गया और उनको खड़ा करने के बाद देखें तो जो सहानुभूति की लहर दिखाई देनी चाहिए उनके पक्ष में, वो सहानुभूति की लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी देखें तो लगभग 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यदि हम आगर मालवा की बात करें तो वहां की भी जो सीट है वो जीत ली है बीजेपी ने। तो जो जिस तरीके की बात उपचुनाव से पहले आ रही थी वो ये आ रही थी कि तीनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से 2 सीटें जो परंपरागत है, एक में तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि बीजेपी में है वहां आगे चल रहे हैं, संजय पाठक लगभग जीत चुके हैं, और यदि बोहरीबंद की बात करें तो वहां अभी निर्णय यदि परिणाम नहीं आए, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी से आगे चल रहा है। जी राजीव, तो क्या लग रहा है वहां पर अब समीकरण बदलेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने घेर रखा था लगातार शिवराज सिंह चौहान को व्यापम के मुद्दे पर, और अब अगर 1 सीट कांग्रेस जीत रही है तो जरूर ये कहना चाहेगी यहां पर कि शिवराज का जनाधार घट रहा है। बिल्कुल, यही एक सवाल है। हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इनसे हम सवाल पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, बोहरीबंद में बीजेपी पीछे है, क्यों? देखिए, अभी मतगणना चल रही है। अभी सुबह से आप ट्रेंड देखेंगे कि कभी हमारा प्रत्याशी आगे हो रहा है, कभी कांग्रेस का प्रत्याशी आगे हो रहा है। कांग्रेस का ये प्रत्याशी ना होके बहुजन समाज पार्टी से पिछला चुनाव लड़े थे, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। बोहरीबंद में शिवराज का जादू कम है, व्यापम का जादू चला। देखिए, 2 सीटें हम जीत रहे हैं, तो आप इस बात को इस तरह तो नहीं ले सकते कि शिवराज सिंह चौहान। जी, जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी तरह अपना बचाव करने की कोशिश जरूर की जाएगी।